वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ चुके हैं एक सुपर एक्शन मूवी जिसका नाम है DOA डेड और अलाइव। एक दमदार फाइटिंग कंपटीशन है जो इस आइलैंड पर हो रहा है, जिसकी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ दुनिया के बेस्ट फाइटर्स हिस्सा ले सकते हैं और इसमें खिलाड़ी बहुत सारे स्ट्रिक्ट टेस्ट के बाद सिलेक्ट किए जाते हैं। कुछ लोगों को इस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है दोस्तों वो भी अपने किसी खास मोटिव की वजह से उस आइलैंड पर आए हुए। ऐसा क्या है इस आइलैंड में और यह खिलाड़ी किस मोटिव के साथ यहाँ पे आए हैं, यही इस मूवी की बेहतरीन कहानी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसका नाम है कासुमी। सभी कहते हैं कि उसका छोटा भाई मर चुका है, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली। इसलिए वह अपने भाई की तलाश में इस राज्य से बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड चेंग, जो कि कासुमी के भाई का बेस्ट फ्रेंड है, वह कहता है कि देखिए आप इस राज्य की प्रिंसेस हो, इस राज्य के लोगों की ज़रूरत हो, आप यहाँ से जा नहीं सकती और अगर जिद करेंगे तो आपको खुद इस गाइड्स की आपकी हत्या भी कर सकते हैं। लेकिन कासुमी कहती है कि मैं इस राज्य की प्रिंसेस हूँ, किसी की मजाल है जो मुझे रोक के कहकर वह इस पैलेस से बाहर निकलती है। तो गार्ड्स उसे घेर लेते हैं, पर कासुमी बिना उनसे डरे बीच से निकल जाती है और तब एक तलवार उसकी ओर आती है। तो कासुमी झट से एक सोल्जर की तलवार को किक करके उसे पकड़ लेती और छलांग मारकर उस सोल्जर के सामने जाकर रुक जाती है जिसने तलवार से वार करने की कोशिश की थी। और वह कोई और नहीं, इन्हीं में से एक गार्ड है, नाम है येन। येन कासुमी के भाई की प्रेमिका है दोस्तों। वो कहती है कि मैं भले ही आपके भाई से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको यहाँ से जाने ना दूँ। अगर आप नहीं मानेंगी तो मजबूरन मुझे आपकी हत्या करनी पड़ेगी। तो सारे सोल्जर घुटने टेक देते हैं और तभी कासुमी अपनी तलवार को किले की दीवार पर खोप कर सोल्जर के कंधों को सीढ़ियाँ बनाकर किले के दीवार के पास पहुँच जाती है और उस तलवार पर पैर रखकर किले की दीवार टाप लेती है। यह किला दोस्तों एक ऊंचे पहाड़ पर है और वह वहां से नीचे छलांग मार देती है। तभी उसका पैराशूट खुलता है और झट से कहीं से एक तलवार उसकी ओर बड़ी तेजी से आ जाती है, जिसका पे डिस्प्ले होता है कि आपको DO के कंपटीशन के लिए इनवाइट किया जाता है। और फिर यहाँ से अगले सीन में अफ्रीका के पास एक समंदर को दिखाते हैं जिस पर एक बोट जा रही है। उसमें एक औरत वर्कआउट करती है जिसका नाम है टीना। उसके पिता अमेरिका से उसको कॉल करके पूछते हैं कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, WWP चैम्पियनशिप के बाद तुम अचानक से रेसलिंग की छोड़कर चली गई। तो वह कहती है कि मुझे झूठ मूठ का मरना मारना अच्छा नहीं लगता पापा, कोई रियल फाइट हो तो बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। वहाँ दोस्तों कुछ पायरेट्स आ जाते हैं जो कि टीना को 10 करोड़ का लग्जरी बोट हड़पने के लिए आए हुए होते। वह अपने पिता का कॉल कट करके आराम से लेटी होती है और जब पायरेट्स बोट पर चढ़ जाते तो उन्हें बुरी तरह से धो डालती है वो और हर एक को समंदर में फेंक देती है। तब एक ब्लेंड उसकी ओर आता है जिस पे लिखा हुआ है DOA। उसे को देखकर टीना बड़ी खुश होती है कि अब रियल फाइट करने का मुझे मौका मिलेगा, मज़ा आएगा। चलो दूसरी ओर एक 5 स्टार होटल में एक औरत नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। इसका नाम है बाबरा। वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए आते हैं क्योंकि उनका कहना है कि बाबरा ने बैंक लूटा है। उसके बैग से करेंसी नोट्स के गट्ठे भी बरामद हुए हैं, पर बाबरा कहती है कि यह मेरा नहीं है, मैक्स का रोकड़ा है। पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम मैक्स की बात कर रही हो ना, मैक्स ने ही हम तुम्हारा नाम लिया है और कहा कि तुमने ही बैंक लूटा। अब बहाने मत बनाओ, ड्रेस पहनकर चलो हमारे साथ। वो उनके सामने ही ड्रेस चेंज कर देती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है कि जब मेरा ब्रात तो निकाल कर दो, और वह भी निकाल कर देता है। तो झट से वह एक तगड़ा किक मारती है जिससे प्रा ऊपर उठ जाता है और
जब तक वह नीचे आता है दोस्तों, बाबरा उन पुलिस ऑफिसर को पकड़कर मार गिराती है और फिर अपना पूरा ड्रेस पहन लेती है। अगले सीन में वह जल्दी जल्दी बाहर निकलकर लिफ्ट में चढ़ जाती है। तो यहाँ लिफ्ट में एक बुजुर्ग होता है और जब बाबरा लिफ्ट से निकलती है तो उसने उस बुजुर्ग का ड्रेस पहना होता है। मतलब बड़ी खतरनाक है दोस्तों। यह आवाज़ को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड आकर देखता है तो पता चलता है कि बाबरा ने उस आदमी को एक बड़े सूटकेस में बंद करके रखा हुआ है और यह सारी चीज़ें बाबरा का पार्टनर स्मिथ कर देख रहा है। फिर बाबरा बाइक में वहाँ से निकल जाती है और तब उसकी बाइक पर डीओए का एक नोटिफिकेशन आकर रुक जाता है। मतलब अभी तक हमने जिन 3 औरतों को देखा था उन तीनों को ही डीओए कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। दूसरी ओर कासमी के राज्य का राजगुरु यह इनसे कहता है कि अब कासमी हमारी प्रिंसेस नहीं रही, वह इस राज्य को छोड़कर चली गई है। इस धोखेबाज को कैसे भी करके ख़त्म कर दो। यहाँ से सीधे डीओए फाइट को दिखाते ही जो डीओए कंपटीशन के सभी खिलाड़ी को उस आइलैंड की ओर ले जा रहा है जहाँ डीओए कंपटीशन हो रहा है दोस्तों। और अब फ्लाइट में टीवी पर हेलेना नाम की एक और डीओए कंपटीशन में उनका स्वागत करती है। दरअसल हेलेना के पिता ने ही डीओए की शुरुआत की थी। अब फ्लाइट में बैठे डीओए के खिलाड़ी को देखते हैं। उनमें टीना का पिता भी होता है। टीना पूछती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो पापा? वह कहता है कि मुझे भी डीओई का इनविटेशन मिला है। और तब मैं मैट ना का एक और कंटेस्ट टीना को छेड़ता है तो उसके पापा को बड़ा गुस्सा आ जाता है उस पर टीना कहती है कि इससे भिड़कर इसे अपने बराबर का फाइटर मत बना दीजिए, छोड़िए पापा। यहाँ कासमी चंग को देखकर शॉक हो जाती है कि तुम यहाँ पे कैसे टपके। वो कहता है कि मुझे भी डीओ का इनविटेशन मिला है। दूसरी ओर बाबरा का पार्टनर मैक्स भी आया होता है दोस्तों। वो उसे डांटती है कि मुझे पुलिस में फंसाकर तुम मज़े से आ गए बताओ। और तभी हेलेना अनाउंस कर देती है कि हम सभी डीओई आइलैंड में ऊपर उड़ रहे हैं। आपकी सीट के नीचे एक पैराशूट है, उसे पहनकर जल्दी से नीचे कूद जाइए। सभी वैसा ही करते। कासमी, टीना और बाबरा एक ही जगह लैंड हो जाते हैं और कूदने से पहले हेलेना ने इनको बताया था कि सूरज ढलने से पहले तुम सभी को डीओई के वेन्यू में पहुंच जाना है, वरना कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड हो जाओगी। पर प्रॉब्लम यह है कि यह लोग एक बड़े पहाड़ के नीचे लैंड हुए होते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियों का बना एक टावर होता है और उसमें रस्सी होती है। तीनों औरतें जल्दी जल्दी उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। पर आखिरी मंजिल पर चढ़ते हुए कासमी का पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन बाबरा और टीना मिलकर उसे पकड़ लेती है दोस्तों। कासमी देखती है कि साइड में ये खड़ी है और तो ऊपर मैक्स खड़ा है और फिर हेलेना इन्हें डीओए विलेज के अंदर लेके जाती है। यह दोस्तों एक सीक्रेट आइलैंड है और यहाँ पे इनके रहने की सारी सुविधा है। वो सभी खिलाड़ी को ले जाकर कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर डोनोवेन के सामने खड़ा कर देती है। वो इनको बताता है कि डीओई की गेम की शुरुआत हेलेना के पिता और मेरे जिगरी दोस्त डॉग्स की थी, लेकिन अब वो स्वर्ग सुधर गए हैं। लेकिन उनकी जगह पे अब मैं इस गेम को चलाता हूँ, कहकर वो इनको गेम के रूल्स बताता है। फिर सारे खिलाड़ी को मेडिकल फिटनेस चेक के लिए भेजा जाता है और क्योंकि डीओई गेम का यह 10वां साल है दोस्तों, तो स्पेशल खिलाड़ी के तौर पर हेलेना भी इसमें हिस्सा लेगी। अब उसे कंप्यूटर मॉनिटर पर देखकर सड़ी नाम का सिस्टम ऑपरेटर बड़ा निहार रहा होता है। लगता है वह हेलेना से एक तरफा प्यार करता है। फिर उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। टीना पूछती है यह क्या है, तो वो कहते हैं कि यह नॉर्मल प्रोसीजर है, डरने की कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर उस इंजेक्शन में दोस्तों नैनो बॉल्स होते हैं जो कि इनके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। इनके ज़रिए सड़ी खिलाड़ी की बॉडी के
हर मसल मूवमेंट हर फाइटिंग स्किल का डाटा निकाल सकता है और यह सारा काम करवा रहा है कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर डोनोविन। दुनिया भर के बेस्ट फाइटर्स को इस कंपटीशन में लेकर आकर वह उनके फाइटिंग स्किल और मसल पावर का एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। अगले दिन दोस्तों कंपटीशन का डे 1 होता है। सभी अपना अपना वर्कआउट कर रहे होते। डोनोविन अनाउंस करता है कि आज कौन किसके साथ फाइट करने वाला है, लेकिन फाइट का टाइम और जगह खिलाड़ी खुद फैसला कर सकते हैं। सबके साथ वे एक वॉच है जिसमें उनके अपोनेंट की डिटेल्स होती है। इस फाइट में कोई वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ पैर और अपनी बॉडी के बल पर ही फाइट करना है। इस फाइट्स में वही विनर्स होंगे जो अपने अपोजिट को मारकर नॉकआउट कर दे। और इस फाइट के दौरान हर फाइटर के फाइटिंग स्किल को डाटा के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा होता है डोनोविन। कासुमी तो बड़ा दुखी बैठी होती है क्योंकि उसे अपने भाई की याद आ रही होती है। एक दिन कुछ गुंडे उसे उठाकर ले गए थे, लेकिन तब उसका भाई जिसका नाम हयाक है वो एन वक्त पर आ गया और उसने कासुमी को बचा लिया। हयाक काफ़ी नामी फाइटर है दोस्तों। महज नीडल्स की मदद से उसने उन सारे गुंडों को मार गिराया। तब वहाँ डीओई का इनविटेशन आया और जिसको देखकर हयाक बड़ा खुश हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन से मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला है। मैं ज़रूर अपने राज्य का नाम रोशन करूँगा। तब कासुमी ने कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन हयाक ने मना कर दिया था कि तुम्हें यही रहकर राज्य की जनता का साथ देना होगा। बस मैं एक बार राज्य से निकल गया तो वापस यहाँ नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे विरोधी कहकर मार डाला जाएगा, इसलिए कम से कम तुम तो यहाँ रहो, कहकर वह डीओई में हिस्सा लेने गया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद उसकी कोई भी खबर नहीं आई, इसलिए उसका पता लगाने के लिए कासुमी इस कंपटीशन में आई है। वो सीधे डोनोविन से ही पूछने लगती है कि हयाक को क्या हुआ। तब वो कहता है कि हयाक बहुत ही अच्छा फाइटर था, लेकिन उसका अपोजिट था लियोन। लड़ाई के दौरान ल ने हाक को उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन हाँ उसके बाद हयाक की लाश हमने तक नहीं मिली। इस बारे में सोचते हुए कासुमी ना रही होती है और तब चेंग आ जाता है। कासुमी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि इस जगह के आसपास घूम रही है, इससे आपको बचाने के लिए मुझे आना पड़ा। दूसरी ओर मैक्स बाबरा से कहता है कि हम 10 मिलियन के प्राइज मनी के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे एक वॉल्ट है जिसके अंदर $मिलियन रखे हुए हैं। उस डोनोमेन ने अगर तुम कैसे भी करके उस वॉल्ट का पासवर्ड क्रैक कर दोगी तो दोनों आधा आधा कर लेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ टेना स्विमिंग पूल में होती है तो मैट आकर उसे साथ फ्लर्ट करने जाता है। वो मैट को बड़ी आसानी से हैंडल करती है। वह सारी चीज़ें सारी मॉनिटर में देख रहा होता है दोस्तों। फिर वो लक और कासुमी की फाइट अरेंज करवाता है। वहीं लन जिसने कासुमी के भाई के हयाक को मारा था दोस्तों, मतलब उसको आखिर में नीचे फेंक दिया था पहाड़ से। दूसरी ओर हेन कासुमी की जान लेने के लिए उसके कमरे तक पहुंच जाती है, लेकिन कासुमी उससे लड़ती है और तभी किसी की आहट को सुनकर एन वहाँ से निकल जाती है। दरअसल लन कासुमी से लड़ने आया होता है। कासुमी भी एक कदम तैयार थी। वो छलक कर उसके मुंह पे किक मारती है, लेकिन वो तो दीवार की तरफ खड़ा रहता है। तब जाकर कासुमी को उसकी ताकत समझ में आ जाती है। दोनों की ऐसी घमासान लड़ाई होती है कि वह पास के कमरे के दीवार तोड़कर अंदर गिर जाते हैं, लेकिन बाबरा और मैक्स बेड पर होते हैं और वहाँ मैट टेना के साथ कुछ से ज़्यादा ही क्लोज होने की कोशिश करता है। तो टेना उससे कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। वह टीवी टेना करती तो टेना धीरे से उसका कच्छा उतार कर ले जाती है। ऊपर कासुमी ने
लियों की ऐसी धुलाई की होती है ना कि वो स्विमिंग पूल में आकर गिर पड़ता है। इतने में मैट आके खोलता है तो अपने पास को इस अपने आप को इस अवतार में पाकर बिल्कुल घबरा जाता है और मेरा कच्चा कहा गया डर के मारे वो भाग जाता है। इस तरह हर कोई अपना अपना फाइट करता है और सभी क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं सिवाय टीना और उसके पिता के। डोनरमैन उन दोनों को एक फाइट फिक्स करता है। टीना का पिता काफ़ी मजाक इंसान होता है दोस्तों। वह अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा मेरे साथ कब लड़ना चाहोगी। वह कहती है कि कल तो कल इनकी फाइट होगी और यहाँ सड़ी रोनोन से कहता है कि सर यहाँ पे आए हुए सारे फाइटर्स टॉप क्वालिटी के हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह मैक्स उस लेवल का नहीं है। शायद झूठ बोलकर कंपटीशन में आए हैं। वो सीसीटीवी में देखते ही कि मैक्स सड़ी की क्रश हेलना के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। डोनोमैन कहता है कि मैं तो अभी इसको बाहर कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसे किसी तगड़े कंटेस्टेंट के साथ लड़ाकर मजा आएगा कहकर वह एक कड़क मिलिट्री जनरल को उसका अपोनेंट बनाकर भेजता है और उसको देखते ही मैक्स अपने दोनों शूज को उस पे फेंक देता है और उस पे मुंह पे तो दूसरा उसके प्राइवेट पार्ट पे लगता है और मिलिट्री जनरल एकदम से नॉकआउट होकर गिर पड़ता है। इस तरह वह फाइट में मैक्स जीत जाता है और वह यह देखकर यह डोनोमैन शॉक हो जाता है कि वाह यार क्या बात है। अगले दिन टीना और उसके पिता का फाइट होता है जिसमें पिता हार जाता है और बेटी को ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चला जाता है। जो लोग बचे हैं वह सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। फिर इनको एक दिन रेस्ट मिलता है। तब मैक्स हेलेना के साथ और क्लोज हो जाता है और उसका मजाक करने के लिए बहाने उसकी कमर पर लगे टैटू की फ़ोटो क्लिक कर देता है। उसके लगता है कि ज़रूर यही $10 मिलियन वाले वर्ल्ड का पासवर्ड होगा। यह के देखकर बाबरा उस पर बॉल फेंकती है। यह क्या कर रहे हो। वो कहता है कि गुस्सा मत हो यार मैं तो वर्ल्ड का पासवर्ड की फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। फिर औरतें वॉलीबॉल खेलती हैं और तब जग कासमी से कहता है कि डोनोमैन यही आ रहा है इसलिए तुम वॉलीबॉल खेलने के बहाने उसको यही बैठा के रखना। तब तक मैं अंदर जाकर आता हूँ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। शायद उस डोनोमैन ने उसको यही कहीं छुपा के रखा होगा। और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था दोनों डोनोमैन वही बैठकर उनका गेम एंजॉय करने लग जाता है। वहाँ चंग बिल्डिंग में घुसकर वहाँ के सीक्रेट रूम्स को चेक करने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स उस पर हमला कर देते। फिर वो सभी गार्ड्स को मार गिराता है और अब उसको शक हो जाता है कि अगर यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। कुछ ऐसा ही हो रहा होता है इल्गित में। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है तो उसके आगे और पीछे के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वह एक छोटे से सेल में फंस जाता है। यहाँ बीच पर एक निंजा नाइफ आकर वॉलीबॉल को पंक्चर कर देता है और यह देखकर कासमी तुरंत वहाँ से निकलकर जंगल के अंदर आ जाती है जहाँ पे येन को देखकर वो कहती है कि देखो मुझे पता था कि वो नाइफ तुमने फेंका था लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। पर येन कहती है कि तो तुमसे लड़ने ही आई हूँ। यह कहकर वो कासमी पर बुरी तरह से हमला कर देती है। बस के इस जंगल में दोस्तों इनकी घमासान लड़ाई होती है। इसी बीच टीना बाबरा और हिलेना कासमी को ढूंढने जंगल में आ जाती है। उनको आता देखकर येन वहाँ से बच के निकल जाती है। दोस्तों फिर यह लोग वापस आइलैंड में आ जाते हैं और तब मैक्स बाबरा को बताता है कि हिलेना के टैटू के अक्षर गूगल में डाले तो उसका ट्रांसलेशन निकला हिलेना मतलब उसने अपना नाम टैटू किया हुआ है पर किसी दूसरी भाषा में। मुझे लगता है कि वही वर्ल्ड का पासवर्ड होगा। गाबरा उसकी अक्ल की तारीफ करने चल जाती है वहाँ पर कि बढ़िया है। उसी शाम
पहला सेमीफाइनल होता है टीना और मैट के बीच। और इस फाइट में टीना मैट के सर पे चिपके हुए जो गिरे चुने बाल थे उसे भी उखाड़ कर नॉकआउट कर देती है। अगला फाइट बाबरा और हेलेना के बीच होता है। बारिश में इनका फाइट होता है और फाइट के दौरान बाबरा हेलेना की गर्दन के पीछे के हिस्से में सीक्रेट टैटू देख लेती है जिसमें बुद्ध का चित्र बना होता है और उसके नीचे कुछ अजीब सा लिखा हुआ होता है। बाबरा उन अक्षरों को याद करने लगती है और फिर हेलेना को हराकर वह अपने करने में आ जाती है। अब वह उन अक्षरों को एक कागज़ पे बना के मैक्स को दिखाती है। उस कागज़ को वह आईने में देखते हैं तो उसमें एक नंबर आ जाता है। वह समझ जाते हैं कि अब ज़रूर यही उस वर्ल्ड का पासवर्ड होगा। उसी शाम को टीना, बाबरा और कासमी की एक मीटिंग होती है सेमीफाइनल्स के लिए। इनके अलावा चंग भी सिलेक्ट हुआ होता है लेकिन कल से वह गायब हो चुका है। इसी बारे में सोचकर यह लोग परेशान होते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते वह अंदर जाती है तो वहाँ एक बुद्ध की मूर्ति होती है। बाबरा को लगता है कि मैंने इसी मूर्ति कहीं और भी देखी है। बुद्ध का सर साइड में मुड़ा हुआ होता है। बाबरा उसे सीधा करती है तो उसके सामने एक दीवार पर एक सीक्रेट डोर खुला होता है। उसके अंदर होता है जंग बेहोश पड़ा हुआ। तीनों घबरा कर अंदर भागते हैं तो इनके पीछे दरवाज़ा बंद हो जाता है। डोनोवन इनको मॉनिटर पे देखकर बड़ा हंसता है दोस्तों और उस कमरे में कोई गैस रिलीज कर देता है। फिर वह दूसरा कमरा ऑन करके देखता है तो वहाँ सड़ी हेलेना से बात कर रहा होता है। डोनोवन माइक वॉल्यूम बढ़ाकर उनकी बातें सुन लेता है। एक्चुअली सड़ी हेलेना को बता रहा होता है कि जब वो कॉलेज में था तो हेलेना के पिता डॉग्स ही उसके यहाँ पर लेके आए थे और वह फाइट्स पर कोई रिसर्च करना चाहते थे लेकिन वह लालची डोनोवन अपने किसी फायदे के लिए फाइट्स के स्किल के डाटा को चुराने लग गया। और यह जानकर डॉनमे को वार्न भी किया जाता है था कि अगर तुम्हारा रवैया नहीं बदला तो मैं पूरा डोइंग ही बंद कर दूंगा। लेकिन वही डोगल्स की ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। अगले दिन पता चला कि डोगल्स अपने बेड पर बड़े मिस्टीरियस तरीके से मरा पड़ा है। इसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई और इस तरह वो केस बंद कर दिया गया। लेकिन असल में डोनोवन ने ही डोगल्स को मारा था। यह सारी बातें सड़ी हेलेना को बता रहा होता है और यह जानकर डोनमैन अपने आदमियों को खबर कर देता है कि हेलेना और सड़ी दोनों को मार डालो। अब सड़ी की बातें सुनकर हेलेना डोनोवन का नाम तमाम करने के लिए उठ जाती है बिल्कुल। लेकिन तभी पीछे से डोनमैन के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन शायद वह नहीं जानते थे कि हेलेना फाइटिंग में माहिर है। वो उनकी तलवारों से उन्हीं पर हमला करके सभी को मार गिरा देती है। तब सड़ी कहता है कि लैब तक पहुंचने का सीक्रेट रास्ता मुझे पता है। फिर दोनों लैब की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर चंग के साथ उस कमरे में फंसी हुई तीनों औरतें आंखें खुलती है तो खुद को एक चैम्बर में पाती है। तब डोनोवन आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें फ्यूचर की शक्ति दिखाने वाला हूँ। कहकर वह एक बटन प्रेस करता है तो नीचे से एक स्टाइलिश काला चश्मा निकलता है। इसी बीच सड़ी और हेलेना उस सीक्रेट डोर से लैब की ओर बढ़ जाती है। अचानक अलार्म बजने लगता है डोनोवन ने जीन फाइटर्स को यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है। उनका पूरा डाटा वो चश्मे में डाउनलोड करने लगा है। अचानक डोनोवन के ऊपर एक बड़ा लेजर मशीन आता है और चैम्बर में फंसे लोगों की बॉडी पर उनका पूरा फाइटिंग डाटा उस मशीन में अपलोड होने लगता है। उस प्रोसेस को रोकने के लिए सड़ी और हेलेना लैब के टेक्निकल सेंटर में आ जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उसके लिए उनको 4 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास करना होगा और उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। और तब तक चैम्बर में फंसे लोगों का सारा फाइटिंग डाटा डोनोवन के चश्मे में डाउनलोड हो जाता है। अब डोनोवन चश्मे का एक बटन प्रेस करता है तो पीछे का एक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ कासमी के भाई हैक
को लॉक करने के रखा होता है। उसके हाथों का लॉक खुलता है तो वह बाहर आता है और कासमी को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें राज्य से बाहर निकलने को मना किया था ना, तुम यहाँ क्यों आई। इन्हें बचाने के लिए वह डोनोवैन से लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन हैक का पूरा फाइटिंग डाटा डोनोवैन के चश्मे में उतर चुका होता है, इसलिए वह चश्मे के जरिए पहले ही देख लेता है कि हैक कहाँ से किस तरह अटैक करने जा रहा है। इस वजह से वह हैक के हर मूव को पहले से जानकर उसका हिसाब किताब सेट कर देता है। आखिर वे तो हैक की छाती पर एक तगड़ा किक मारता है और वह दीवार तोड़कर टावर से नीचे गिरने लगता है, लेकिन ये टावर पर ही होती है और उसे पकड़ लेती है। और यहाँ मैक्स वो $100 मिलियन वाला वॉल्ट ढूंढ लेता है, लेकिन लॉक के तौर पर वहाँ पर एक पजल होता है जिसे सॉल्व करने की वह खुलेगा। लेहलना की गर्दन पर जो टैटू था उसका डिज़ाइन ही उसका सेशन होता है। मैक्स उसे सॉल्व करता है तो वॉल्ट खुल जाता है। दूसरी ओर हैक को हरा देने के बाद डोनोवैन इन फाइटर्स के डाटा को दुनिया भर के अमीरों को बेचकर रोकड़ा कमाना चाहता है। जैसे कि उसके अकाउंट में रोकड़ा जमा हो जाता है ना, वो पूरा डाटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर हेलेना और सडी मिलकर टेक्निकल सेंटर से जैसे तैसे ट्रांसमीटर मशीन को टर्मिनेट कर पाते हैं। यह देखकर डोनोवैन समझ जाता है कि उसी की टीम का कोई उसके साथ डबल गेम खेल रहा है। तो वो तुरंत उस मिलिट्री जनरल को कॉल करके कह देता है कि वॉल्ट में सारा रोकड़ा लेकर लैब में बाहर मुझसे मिलो। अब वो भी रोकड़ा लेने के लिए वॉल्ट खोलता है तो वहाँ मैक्स खड़ा होता है। वो मैक्स को पहले तो एक पंच में बेहोश कर देता है। दूसरी ओर डोनोवैन बाहर पर निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर हेलेना के वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तैयार खड़ी होती है। दोनों की खूब लड़ाई होती है, लेकिन डोनोवैन ने हेलेना का डाटा भी डाउनलोड कर लिया था, इसलिए वह उसको आसानी से मार गिराकर टेक्निकल सेंटर जाता है। वहाँ पर वह सड़ी को पीट पीट कर पूरा डाटा एक पेन ड्राइव में कॉपी करता है और इस बिल्डिंग का सेफ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देता है। इस वजह से 3 मिनट में ही यह बिल्डिंग पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगी। इसी बीच वो मिलिट्री जनरल वार्ड का रोकड़ा बैग में भरकर डोनोवैन के पीछे भागता है। ठीक उसी वक्त सड़ी चेंबर में फंसे सभी लोगों को रिलीज कर देता है। वो डोनोवैन से भिड़ जाती है, लेकिन वह मिलिट्री जनरल को फंसाकर खुद जाकर टावर पर कूद जाता है और सब मिलिट्री जनरल को ठिकाने लगाने का काम हैक को देखकर कासमी, टेना, हेलेना और बाबरा टावर पर जाकर डोनोवैन के साथ भिड़ जाते हैं। काफ़ी भयानक लड़ाई होती है और तब डोनोवैन एक लेडर पर कूद जाता है। यह लोग भी लेडर पर कूदते हैं तो वह एक चेन से लेडर को तोड़कर कासमी और टेना को नीचे धक्का दे देता है, लेकिन खुशकिस्मती से येन और हैक दूसरा लेडर डालकर उनको बचा लेते हैं। इन सारी लड़कियों के बीच सेल्फ डिस्क्रिप्शन का टाइम कम होने लग जाता है और अब सिर्फ 40 सेकंड बच जाते हैं। वहाँ पे हैक मिलिट्री जनरल को हरा देता है। मैक्स तो पैसों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता, लेकिन सड़ी और चेंग कहते हैं कि जान नहीं बचेगी भाई, तो क्या करोगे इसका, चलो चुपचाप कहकर वो उसे घसीट ले जाते हैं। और अब लेन के अंदर एक टनल होता है जो सीधे लैब से बाहर जाकर समुद्र में ख़त्म होता है। वो लोग उसमें स्लाइड करते हुए समुद्र की ओर जाते हैं। यहाँ पर चारों औरतों भी टावर से समुद्र में कूद जाती है, लेकिन जाते जाते कासमी डोनोवैन की गर्दन पर एक स्विच उभा कर चली जाती है, जिससे कि डोनोवैन से हिल तक नहीं पाएगा। वो वही बैठ जाता है। वह ब्लास्ट होता है तो ठीक उसी वक्त यह औरतें समुद्र में कूद जाती और डोनोवैन ब्लास्ट में मारा जाता है। औरतें बच जाती है, लेकिन टनल में जो लोग थे उनका कुछ पता नहीं चलता। और तब टेना को दिखाते हैं जो लड़की पर पड़ी हुई है। उसे देखकर पायरेट्स उसका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। वह
पर यह लोग पहले भी टीना से मार खा चुके थे और इस बार भी टीना उनको मार गिराकर उनका बोट ले जाती है और समंदर में फंसे हुए सड़ी मैक्स और चैन को भी बचा के लेके जाती है। इसी के साथ यह कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और मिलते हैं अगली मूवी। तब तक के लिए बाय बाय।